Good morning students, welcome to Gyan Ganga Shiksha Niketan channel. Today we will discuss about vitamin B. विटामिन बी दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और बॉडी में कितनी नीड होती है एंड अगर इसकी बॉडी में आपकी कमी हो जाए तो किस टाइप के सिम्टम्स दिखाई देंगे और कौन सी डिजीज़ आपको हो सकती है। तो चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज विटामिन। तो विटामिन्स बी आर अ क्लास ऑफ वाटर सॉल्युबल दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन सेल मेटाबॉलिज्म। विटामिन बी क्या होती है? वाटर सॉल्युबल यानी वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और ये सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ बी विटामिन योर बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी में 8 टाइप्स की विटामिन बी प्रोवाइडेड होती है जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है। तो चलिए इसकी वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज विटामिन B1 यानी कि थायामीन। इट इज़ विटल टू हेल्दी ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड हार्ट। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है? हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती रहे, हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करते रहें, स्पेशली हमारा ब्रेन और हार्ट जो कि बॉडी के मेन पार्ट होते हैं। बॉडी में प्रॉपरली एक व्यक्ति को पर डे कितनी नीड होती है? मेल में 1.2 मिलीग्राम एंड फीमेल में 1.1 मिलीग्राम। विटामिन B1 गिविंग फूड सोर्स सी फूड, ऑरेंजेस, मिल्क, सीरियल्स, पीस, लेग्यूम्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। सीरियल्स दैट मीन्स कि आपकी पोएसी फैमिली के प्लांट्स यानी कि आपका राइस, व्हीट, मेजर एक्सेट्रा। लेग्यूम्स यानी कि आपकी जितनी भी दालें होती है। चलिए इसके कुछ सिम्टम्स और डेफिशिएंसी डिजीज़ देख लेते हैं। यदि आपकी बॉडी में थायमीन की कमी हो जाए तो आपकी बॉडी में कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? वेरी और इसके सिम्टम्स होंगे कि आपकी स्किन पर रेड रैसेस हो जाएंगे, रेड स्पॉट्स हो जाएंगे और स्किन की अपर लेयर एपिडर्मिस ड्राई हो जाएगी और वो वाइट कलर की लेयर छोड़ने लगती है। साथ ही बॉडी में स्वेलिंग होती है और जब बॉडी में पानी वाली स्वेलिंग होती है यानी स्किन में पानी भर जाता है तो जब आप उसको पुश करते हो तो पुश करने पर वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। ये सिम्टम्स आपको वेरी डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। साथ ही विटामिन B1 की डेफिशिएंसी में आपको हार्ट फेल और पैरालिसिस का भी खतरा बना रहता है। ये कुछ आपकी इमेज है विटामिन B1 गिविंग फूड्स की ही। नेक्स्ट इज विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन द बॉडी नीड्स विटामिन B2 ब्रेक डाउन फैट्स एंड ड्रग्स। हमारी बॉडी में राइबोफ्लेविन की नीड क्यों होती है? ये हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को ब्रेक करते हैं। साथ ही हमारी बॉडी में दवाइयों की ज़रूरत कम से कम हो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। दैट मीन्स कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बॉडी में नीड कितनी होती है? मेल में 1.3 मिलीग्राम, फीमेल में 1.1 मिलीग्राम। कुछ फूड सोर्सेस लाइक फिश, मीट, पोल्ट्री सच एज चिकन, बीफ, किडनी एंड लीवर। यहाँ पर आप बीफ, किडनी, लीवर्स दैट मीन्स कि जो आप चिकन खाते हो, चिकन खाने वाले लोगों के लिए बॉडी के जो आप चिकन खाते हो उसके इन पार्ट्स को खाओ जिससे कि आपको विटामिन B2 मिलता है। चलिए कुछ सिम्टम्स और डेफिशिएंसी डिजीज़ भी देख लेते हैं। ये आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है क्योलिसिस दैट मीन्स कि जब आपके लिप्स के साइड में, नाक के नीचे या फिर नाक के साइड में, आपकी थोड़ी में, चिक्स में या फिर कान वान पे छोटी छोटी से फुंसेस निकल जाती हैं या फिर ऑटोमेटिकली रेड से रैसेस होते हैं। जब आप उन्हें खुजली करते हो तो वहाँ पर वो घाव सा बन जाता है और उसमें ब्लड और पस जमा हो जाता है एंड जब वो ठीक होने लगता है तो उसके ऊपर एक हार्ड सी स्किन आ जाती है ब्राउनिश कलर की। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। और यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर भी देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है किसका? केमिकल स्ट्रक्चर है राइबोफ्लेविन का। चलिए इसके कुछ इमेजेस देख लेते हैं विटामिन B2 गिविंग फूड्स के। तो ये कुछ इमेजेस हैं जिनसे आपको विटामिन B2 प्रोवाइडेड होता है। नेक्स्ट इज विटामिन B3 यानी कि नियासिन। द बॉडी नीड्स टू मेंटेन हेल्दी स्किन, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेशन। हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारी बॉडी की स्किन जो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एपिडर्मिस लेयर बहुत हेल्दी हो, ग्लोइंग हो एंड नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क करता रहे, आपकी पाचन क्रिया अच्छे से होती रहे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका विटामिन B3। बॉडी में कितनी नीड्स होती है? मेल में 1.6 मिलीग्राम, फीमेल में 1.4 मिलीग्राम। सोर्स इज टोमेटो, पोटैटोज, मीट एंड फिश। चलिए कुछ सिम्टम्स और डेफिशिएंसी डिजीज।
आपकी नियासिन डेफिशिएंसी डिजीज़ है पेलेग्रा। पेलेग्रा में होता ये है कि आपकी स्किन पर रेड रेड रेसेस यानी कि फटने वाले रेसेस हो जाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन फटती है। ये जो पेलेग्रा डिजीज़ है 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज़ डर्मेटोसिस, जिसमें कि आपकी स्किन पर रेड रेड रेसेस हो जाते हैं, उसमें खुजली, जलन, सूजन और कभी कभी उसमें से ब्लड और पस भी निकलता है और पेन भी होता है। डायरिया यानी कि लूज मोशन। डेमेंटिया यानी कि पागलपन। आपने देखा होगा कि जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुजलाते हैं और फाइनली उनका दिमाग अब नॉर्मल हो जाता है, तो ये भी एक कंडीशन आ जाती है पेलेग्रा डिसीज़ में, और फाइनली उस स्टेप के बाद व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो कितनी हार्मफुल डिसीज़ है ये। चलिए इसके कुछ इमेज देख लेते हैं जो कि विटामिन B3 देते हैं। सो ये आपके कुछ फूड आइटम्स। चलिए नेक्स्ट, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड कैसे यूज़फुल है? इट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थ ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ये हमारी ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नीड मेल में 5 ग्राम और फीमेल में भी 5 ग्राम। सोर्सेज होते हैं मशरूम, फिश, एवोकाडो, एग, स्वीट पोटैटोज एंड लेंटिल्स। सिम्टम्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ आप देख रहे हैं पेरेंस्थीसिया। पेरेंस्थीसिया जो डिजीज़ होती है, ये डिजीज़ में आपकी स्किन पर रेड कलर के रेसेस हो जाते हैं, इनमें खुजली, जलन और स्वेलिंग इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होते हैं। और मसल इचेस यानी कि आपकी मसल्स में, मांसपेशियों में भी दर्द होता है। इंसोमेनिया में अनिद्रा यानी कि नींद ना आने की शिकायत हो जाती है। फैटिग्यू यानी कि थकान महसूस होना। तो B5 की कमी से आपको इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये डिजीज़ होती है। तो चलिए कुछ गिविंग फूड्स की इमेज भी देख लेते हैं। ये आपके विटामिन B5 गिविंग फूड्स की इमेज। नेक्स्ट इज विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन जो होती है, ये आपकी बॉडी में न्यू ब्लड सेल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करती है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं, साथ ही आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। बॉडी में नीड कितनी होती है? मेल में 1.3 mg एंड फीमेल में 1.5 mg। सोर्सेज होते हैं पॉर्क, फिश, ब्रेड, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस एंड सोयाबीन्स। एंड सिम्टम्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज दिस। डेफिशिएंसी आपको जब विटामिन B6 की कमी हो जाए तो कैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे? डिप्रेशन यानी कि आपका दुखी रहना। डिजीनेस यानी कि जी मचलना, उल्टी आना। नोजिया सेम। सॉर्सेज इन माउथ यानी कि मुंह में छाले निकलना। ये आपके कुछ विटामिन B6 के रिच फूड आइटम्स हैं, जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन B6 प्रोवाइड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B7 बायोटीन। इट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी हेयर, नेल्स एंड नर्व्स फंक्शन। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं? आपकी हेयर और नेल्स अच्छे से ग्रो करें, वो हेल्दी हों, साथ ही आपका नर्वस सिस्टम यानी कि आपकी नर्व्स अच्छे से वर्क करें, इसके लिए ये एसेंशियल होते हैं। नीड कितनी होती है? मेल में 30 mcg एंड फीमेल में 30 mcg। सोर्सेज वॉलनट, पीनट, सीरियल्स, मिल्क, एग यॉक यानी कि अंडे का पीला भाग। सिम्टम्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज। सो ये आप देखिए, अगर आपकी बॉडी में बायोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो किस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देंगे? सो ब्रिटल नेल्स यानी कि नाखूनों का टूटना, कंजक्टिविटीज़ यानी कि आँख आना, डिप्रेशन, डर्मेटाइटिस, फैटिग्यू, हेयर लॉस और नाजिया, इस तरीके के सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि आपकी बॉडी में विटामिन B7 यानी बायोटीन की कमी हो गई है। तो चलिए विटामिन B7 गिविंग कुछ फूड्स की इमेज भी देख लेते हैं। सो दिस। नेक्स्ट इज विटामिन B9 फॉलिक एसिड। इट्स नेचुरल फॉर्म्स टू मेक DNA एंड जेनेटिक मटेरियल। ये क्या करते हैं? नेचुरली बॉडी में DNA और जेनेटिक मटेरियल के जो वर्क होते हैं उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। DNA का वर्क क्या होता है? हमारे कैरेक्टर्स को सीमित रखना और उनको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करना। देन नीड कितनी होती है बॉडी में? मेल में 400 mcg, फीमेल में भी 400 mcg। सोर्सेज बीन्स, सिट्रस, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, लेट्यूस एंड एस्प्रागस। सिम्टम्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज। सिम्टम्स आप देख रहे हैं स्पाइना बिफिडा,
जब बॉडी में B9 यानी फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज़ होती है? स्पाइना बिफिडा, जिसका सिम्टम ये होता है कि ये नवजात बच्चों को होता है, यानी बच्चे को जन्म से ही होता है। इसमें बच्चे की बैकबोन जो होती है यानी रीढ़ की हड्डी फुली डेवलप नहीं होती है, और उसमें होता ये है कि बच्चे की बैकबोन फुली डेवलप ना हो करके एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसमें कि एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो कि बच्चे को हैंडीक्राफ्ट घोषित करता है। यानी बच्चा प्रॉपर बैठ नहीं पाता है, अपने वर्क नहीं कर पाता है, और उस थैली के फूटने से उसकी कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि बच्चे को जन्म से होती है, और ये बीमारी जेनेटिक भी होती है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, या फिर माँ की बॉडी में B9 विटामिन यानी फॉलिक एसिड की कमी से भी ये बीमारी बच्चे को हो जाती है। चलिए B9 गिविंग फूड्स आइटम की कुछ इमेज भी देख लेते हैं। सो दिस इज विटामिन B9 फूड्स। चलिए लास्ट इज विटामिन B12 यानी कि कोबोलैमिन। कोबोलैमिन कैसे इंपॉर्टेंट है? रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी नर्व्स एंड ब्लड सेल्स। ये बॉडी की नर्व और ब्लड सेल्स के लिए रिक्वायर्ड है। नीड मेल में 2.4 mcg, फीमेल में भी 2.4 mcg। सोर्सेज लो फैट मिल्क, यगर्ट, चीज़, फिश, चिकन एंड एग्स। सो चलिए अब इसके कुछ सिम्टम्स और डेफिशिएंसी डिजीज देखते हैं। सो दिस इज प्रिनीशियस एनीमिया। एनीमिया के बारे में आपने पहले भी सुना हुआ है। एनीमिया कब होता है? जब आपकी बॉडी में किसकी कमी हो जाए? रेड ब्लड सेल्स यानी हीमोग्लोबिन पिगमेंट की कमी हो जाए, और वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हों, एंड आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए, तब ये डिजीज़ होती है। तो विटामिन B12 की कमी से भी आपको एक घातक एनीमिया का सिम्टम्स दिखाई देता है, घातक एनीमिया के आप शिकार हो जाते हैं। तो अभी आपको सभी टाइप्स के विटामिन B के बारे में जानकारी मिल चुकी है। आप अच्छे से जान गए हैं कि विटामिन B कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी क्या इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी में, एंड उनकी डेफिशिएंसी से किस टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, साथ ही साथ अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करना है। अब अगर आपकी बॉडी में ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी विटामिन की कमी आपको हो रही है और किस टाइप के फूड आइटम्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video and have a nice day.